कल बच्चों हमने प्रश्नावली 7.3 के 7 प्रश्नों को हल कर दिया था। उसी क्रम में प्रश्न नंबर 8 है आपके समक्ष इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स बट्टे 1 प्लस कॉस एक्स। तो इसको हल करते हैं। इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स के बारे में हमने पढ़ रखा है बच्चों। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इस मान को प्रतिस्थापित करके यहाँ रखते हैं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 बट्टे, इस जगह पर 1 लगा हुआ है, 1 के साथ साथ प्लस है तो प्लस के बाद में इसको चेंज करते हैं तो कॉस एक्स की दूसरी वैल्यू होती है हमारी 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। हाफ एंगल में तोड़ देते हैं इसको, तो इस जगह पर रखते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। अब इस -1 से ये -1 कट जाएगा और इस जगह पे बच्चों डी एक्स लगा देते हैं। इस जगह पे इस ब्रैकेट को तोड़ते हैं। 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन नीचे बचेगा बच्चों 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। इस 1 से इस 1 को काट देते हैं और लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। इस 2 से ये 2 भी कट जाएगा। आगे चलते हैं। साइन अपॉन कॉस आपने पढ़ रखा है, ये होता है हमारा टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। अब टेन स्क्वायर एक्स का हमको समाकलन मालूम नहीं है तो इसे हम फिर से तोड़ देते हैं। तो हमने पढ़ रखा है टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा के। तो इस जगह पे हम वैल्यू पुट करते हैं तो इस जगह पे रख देंगे, देखिए सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 और ब्रैकेट से बाहर डी एक्स कर देते हैं। अब इसको अलग अलग कर देते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 डी एक्स माइनस 1 डी एक्स। यहाँ से इसको आगे करते हैं तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 डी एक्स माइनस 1 डी एक्स। इस जगह पर इस संख्या को मान लेते हैं लेट एक्स अपॉन 2 इक्वल टू टी। तो 1 अपॉन 2 डी एक्स बराबर डी टी, तो डी एक्स बराबर डी टी 2 डी टी। इस जगह पर रखते हैं बच्चों सेक स्क्वायर और एक्स अपॉन 2 की जगह पर हमने टी माना था और इनटू इस जगह पर रख देंगे 2 डी टी। डी एक्स का मान कितने के बराबर है हमारा 2 डी टी के, और माइनस 1 का समाकलन क्या होगा, एक्स और प्लस सी जोड़ देते हैं। 2 यहाँ से बाहर निकालते हैं और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी डी टी माइनस एक्स प्लस सी। अब सेक स्क्वायर का समाकलन जो होता है वो हमारा क्या होता है, टेन टी माइनस एक्स प्लस सी। सेक स्क्वायर एक्स का 10x होता है, टी के सापेक्ष है तो टी कर दिया है। अब इस जगह पे कुछ नहीं, केवल टी का मान रख देते हैं और सवाल का आंसर मिल जाएगा हमको। तो ये क्या हुआ, 10 टी का मान हमने कितना माना था, x अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस सी, इस सवाल का आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 है आपके समक्ष। अब इसमें लिखा हुआ है कॉस एक्स बट्टे 1 प्लस कॉस एक्स। अब जब हम इसको हल करते हैं तो इसको हल करने के लिए हम एक इसमें चाल चल देते हैं। इसे हमने क्या किया कि 1 प्लस कॉस एक्स और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स कर देते हैं। कुछ नहीं किया है, हमने अपनी तरफ से इसमें एक जोड़ दिया है और एक घटा दिया गया है। अब अगर हम इस 1 से 1 काट देते हैं तो सवाल फिर से वही है जो। अब इसको हमने अपनी सुगमता के अनुसार इसे हमने क्या किया कि ये वाला पार्ट अलग कर दिया, 1 प्लस कॉस एक्स बट्टे 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स कर दिया, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस
कॉस एक्स डी एक्स कर दिया। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों संख्याएं बराबर हैं, इसलिए इससे ये कट जाएगी। इसका मतलब बनेगा 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 1/1 प्लस, अभी इससे पहले जो सवाल को तोड़ा था हमने, कॉस एक्स इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1। ये वाला सूत्र फिर से रखते हैं तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1 और इस जगह पर डी एक्स कर देते हैं। इस 1 से ये 1 कट जाएगा। इस 1 का जब समाकलन करेंगे तो हम x प्राप्त होगा माइनस, इसमें से देखिए 1/2 बाहर निकाल देते हैं और ये बचेगा 1 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। एक्स माइनस 1/2, 1 कॉस आपने पढ़ रखा है, ये किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स के। अब सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, अब इस जगह पे मान लेते हैं लेट x/2 इक्वल टू टी, तो 1/2 dx इक्वल टू dt, तो dx इक्वल टू 2 dt। इस मान को इस जगह पर प्रतिस्थापित करके लिखते हैं तो x माइनस 1/2 सेक स्क्वायर टी इंटू 2 dt। आगे और चलते हैं, x माइनस 1/2, इस 2 को बाहर निकाल लाते हैं और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी dt। इस 2 से बच्चों ये 2 कट जाएगा। अब इसका जब समाकलन करेंगे तो x माइनस सेक स्क्वायर का भी हमने बताया था आपको क्या होता है, tan टी के सापेक्ष है, और प्लस सी। अब इसमें टी की वैल्यू को प्रतिस्थापित कर यहाँ रख देते हैं तो ये क्या होगा, x माइनस tan, टी का मान हमने कितना माना था, इस जगह पे x/2 और प्लस सी जोड़ देते हैं, जो कि इस सवाल का फाइनल आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10 है इंटीग्रेशन साइन की पावर 4x। अब साइन की पावर 4x का जब हम विभाजन करेंगे तो इसे हम अपनी सुविधा अनुसार साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx कर देते हैं। अब भी हमारे पास घात 4 ही हैं। अब कल जब इस प्रश्नावली का पहला सवाल आया था उसमें भी साइन स्क्वायर x के रूप में हमें फलन प्राप्त हुआ था, तो अब साइन स्क्वायर x का हम कोई समाकलन नहीं जानते हैं, इसलिए अब इस साइन स्क्वायर x को इस जगह पर हमने पिछले सवाल में तोड़ा था कि cos 2a बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर a में। यहाँ से इसको लेकर के आते हैं तो साइन स्क्वायर a बराबर, अब इस cos को इधर ले जाएंगे तो 1 - cos 2a। अब इस जगह पर हम देख रहे हैं कि इसके साथ 2 नहीं है, तो यहाँ से इस 2 को भी हटा देते हैं, तो साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1 - cos 2a अपॉन 2। इस साइन a का मान इस जगह पर रखते हैं, तो इसका मान जब इस जगह पर रखेंगे तो ये बनेगा 1 - cos 2। अब इस जगह पर हमने a माना था इसलिए a के रूप में तोड़ा था, इस जगह पर x है तो इस जगह पर क्या करेंगे, x अपॉन 2 का होल स्क्वायर और लगा देते हैं dx। अब हमको ये प्राप्त हो रही है बच्चों कि इस जगह पे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्राप्त हो रहा है, तो इसको खोल देते हैं और इस 2 का वर्ग करके पूरे में है इसलिए इसे 1/4 इंटीग्रेशन अलग कर देते हैं और इसके बाद इसका होल स्क्वायर खोलते हैं तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x और dx कर देते हैं। फिर से हमें इस जगह पर संख्या प्राप्त हो रही है, चलिए इसे अलग अलग कर लेते हैं। 1/4 1 dx माइनस, इस वाली संख्या को पहले रख देते हैं 2/4 cos 2x dx प्लस 1/4 और इस जगह पर रख देते हैं cos स्क्वायर 2x और लगा देते हैं dx। चूँकि हमें इस पूरे फलन में दिखाई दे रही है कि यहाँ तक संख्याएं समाकलन के योग्य हैं, लेकिन ये संख्या समाकलन के योग्य नहीं है, तो इसे और आगे बढ़ते हैं। 1/4 1 dx, इससे इसको 1 और 2 1/2 काट देते हैं,
कॉस 2x लिख देते हैं और dx प्लस 1/4 कॉस 2x के लिए फिर से यहाँ रखते हैं कि कॉस 2a इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। अब इस जगह से 2 कॉस स्क्वायर a इक्वल टू प्राप्त होगा हमको कॉस 2a प्लस 1। कॉस स्क्वायर a इक्वल टू प्राप्त होगा हमें कॉस 2a प्लस 1/2। इसका मान रखते हैं तो देखिए कॉस 2 तो यहाँ लगा हुआ था, a की वैल्यू इस जगह पे देखिए a है और इस जगह पे a की वैल्यू कितनी है 2x, तो इनटू कर देंगे 2x प्लस 1 है ही बट्टे इस जगह पे 2 dx कर देते हैं। अब आगे और बढ़ते हैं 1/4 1 dx माइनस 1/2 कॉस 2x dx। इस 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/8 कॉस 2 दूनी 4 x dx प्लस चूँकि ये इसके साथ भी है तो 1/8 इंटीग्रेशन 1 dx प्राप्त होगा। अब ये पूरी की पूरी संख्या हमारे समाकलन के योग्य हैं, इसलिए अब इनका समाकलन कर देते हैं। तो 1/4 x माइनस 1/2 कॉस 2x का होता है साइन 2x और जो एंगल के रूप में संख्या होती है वो नीचे आ जाती है, प्लस 1/8 कॉस 4x का होगा साइन 4x और 4 अप इंटू में है तो ये अब बट्टे में आ जाएगी, प्लस 1/8 x प्लस c। अब हम देख रहे हैं कि एक x का पद इधर भी है, एक x का पद इधर भी है, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो 1/4x प्लस 1/8x माइनस 1/4 2 2 या 4 साइन 2x प्लस 1/32 साइन 4x प्लस c। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम जब लेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 8 रखने के बाद ये बचेगा हमारा 2x प्लस x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस 1/32 साइन 4x प्लस c। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें ये प्राप्त होगा 3/8 x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस 1/32 साइन 4x प्लस c। इस सवाल का आंसर होगा। तो इसी क्रम में इस सवाल को देखते हैं। 11वां सवाल है। इसको जैसे ही हम करेंगे तो इसे कॉस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर dx कर देते हैं। इससे पहले हमने पढ़ रखा है कॉस 2a इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। तो इस जगह से हमें कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे कॉस 2 कॉस स्क्वायर a इक्वल टू कॉस 2a प्लस 1 और यहाँ से इस 2 को हटा करके इसके नीचे रख देते हैं। तो ये मान प्राप्त होगा हमको 1 प्लस कॉस 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है हमारी 2x अपॉन 2 और इसे कर देते हैं हम होल स्क्वायर और लिख देते हैं dx। इस 2 का जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो 1/4। अब इसका हम होल स्क्वायर खोलते हैं तो देखिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 दूनी 4x प्लस 2 कॉस 4x ब्रैकेट से बाहर हम कर देते हैं dx। 4 हमने किस लिए किया, क्योंकि 2 दूनी 4 है। आगे फिर से स्टेप लेते हैं। देखिए 1/4 ये 1 dx कर दिया प्लस 2/4 इसको पहले इसके साथ रख रहे हैं cos 4x dx कर दिया प्लस 1/4 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 4x dx कर दिया। अब इस जगह पे देखते हैं बच्चों हम 1/4
1 dx प्लस 2 1 2 2 दूनी 4 1/2 cos 4x dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन। अब इस जगह पे फिर से स्क्वायर प्राप्त हो रहा है, तो फिर हम इसको इसी जगह पे इसका मान रख देंगे, तो क्या होगा 1 प्लस cos 2 इंटू एक्स की जगह पर कितना प्राप्त हो रहा है 4x/2 dx। अब इसे आगे और हल करते हैं 1/4 1 dx प्लस 1/2 cos 4x dx प्लस इसका इसके साथ में करेंगे तो 1/8 1 dx प्लस 1/8 cos 4 दूनी 8 x dx। इस जगह पर थोड़ा ध्यान देना बच्चों, मैंने एक साथ कर दिया है कि 1/4 में 1/2 का गुणा किया तो 1/8 हो गया है। एक को मैंने अलग कर दिया, cos 4x को cos 8x को अलग कर दिया है। अब ये सारी की सारी संख्याएं समाकलन के योग्य हैं, तो इनका समाकलन कर देते हैं 1/4 1 का समाकलन x प्लस 1/2 cos 4x का समाकलन जो होगा वो sin 4x, और जो थीटा के रूप में संख्या होती है वो नीचे आ जाती है, प्लस 1/8 x का अभी 1 का करेंगे तो x हो जाएगा प्लस 1/8 और ये sin 8x/8 और प्लस अचर पर c जोड़ देते हैं। इसको पहले हमने किया था कि 4 दूनी 8, चलो रख देता हूँ एक बार 1/4x प्लस 1/8x प्लस 1/8 sin 4x प्लस 1/64 और ये हो जाएगा sin 8x प्लस c। इसको जब हमने हल किया था तो एलसीएम लेने के बाद 4 दूनी 8 3x/8 x 1/8 sin 4x प्लस 1/64 sin 8x प्लस c। इस सवाल का आंसर मिलेगा। इसी क्रम में सवाल नंबर 12 हम देख रहे हैं कि sin स्क्वायर x बट्टे 1 प्लस cos x है, तो sin स्क्वायर x को हम चेंज कर देते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x बट्टे 1 प्लस cos x dx। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा के, उसके अनुसार अब हमने पढ़ रखा है कि अगर हम एक पर भी स्क्वायर लगा लें तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको जब हम हल करते हैं तो a प्लस बी और इस जगह पे a माइनस बी इस तरह से प्राप्त होता है। तो इसे देखिए जब हम हल करेंगे तो ये क्या बनेगा 1 प्लस cos x और 1 माइनस cos x बट्टे 1 प्लस cos x और इस जगह पर रख देते हैं dx। अब देखिए 1 प्लस cos x से 1 प्लस cos x कट जाएगा, अब ये बचेगा 1 माइनस cos x और dx। अब इसको अलग अलग कर देते हैं 1 dx माइनस cos x dx। 1 का समाकलन बच्चों होता है x और cos x का समाकलन होता है हमारा sin x। इसमें c जोड़ देते हैं जो इस सवाल का हमारा फाइनल आंसर होगा। ये लिखा हुआ है cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा बट्टे cos x माइनस cos अल्फ़ा। इसको जब हम हल करते हैं तो इसे हम तोड़ देंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos 2x को हमने पढ़ रखा है cos 2a इक्वल टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, माइनस इसको भी इसी क्रम में तोड़ देंगे 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 बट्टे इस जगह पे आ जाएगा cos x माइनस cos अल्फ़ा dx। आगे जब हम हल करते हैं तो इसको देखेंगे, देखिए 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1, इस माइनस से ये प्लस 1 हो जाएगा और इसके बाद में करते हैं cos x माइनस cos अल्फ़ा। अब हम देख रहे हैं, देखिए 1 से ये 1 कट जाएगा और इस जगह पर लगा देते हैं dx। 2 इस पूरे फलन में से कॉमन ले लेते हैं तो क्या बनेगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा बट्टे cos x माइनस cos अल्फ़ा इंटू dx। अभी जो फैक्टर किए थे हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, उसी क्रम में इसके फैक्टर कर देंगे तो ये होगा cos
एक्स प्लस कॉस अल्फ़ा और कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा सबके बट्टे कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा, इससे ये वाला पूरा ब्रैकेट कट जाएगा dx। तो अब हमारा बचेगा 2 कॉस एक्स को अलग कर दिया हमने, dx माइनस 2 कॉस अल्फ़ा dx। कॉस एक्स का बच्चों समाकलन होता है 2 साइन एक्स माइनस, अब इस जगह पर हम 2 कॉस अल्फ़ा हम निकाल देते हैं बाहर और 1 dx, क्योंकि हम dx के सापेक्ष अब समाकलन कर रहे हैं और इस जगह पर थीटा अल्फ़ा लगा हुआ है, इसलिए इसको बाहर निकाल देते हैं। तो इसके बाद इसको और हल करते हैं, साइन एक्स माइनस 2, अब इस 1 का जो समाकलन होगा वो x होगा और कॉस अल्फ़ा ज्यों का त्यों प्लस c इसमें जोड़ देते हैं, जो इस सवाल का आंसर होगा। सवाल नंबर 14, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में आप देखेंगे कि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बट्टे 1 प्लस साइन 2x लिखा हुआ है। इसे इस जगह पे ऐसे ही लिखते हैं, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बट्टे इस 1 का मान हम रख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2a का मान रख देते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। इस जगह पे 1 की मैंने वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रख दी है। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बट्टे अगर हम इसको देख रहे हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में है, तो ये बन जाएगा हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और dx। अब हम इसे मान लेते हैं, लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर t। साइन का अगर हम अवकलन करेंगे तो कॉस एक्स का अवकलन करेंगे तो माइनस का साइन एक्स और dx बराबर dt प्राप्त होगा, जो कि हमें दिया हुआ है। परिवर्तन के तौर पर हमने देखिए इस जगह पे t माना था, तो t इसके पावर 2 लगी हुई है और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx इतने की जगह पर क्या रख देंगे, हम dt रख देंगे। इस पावर को ऊपर ले जाते हैं तो -2 dt बराबर समाकलन करेंगे तो t की पावर -1 बट्टे -1 प्लस c, आगे लिखते हैं -1 अपॉन t प्लस c। अब t का मान रख देते हैं तो -1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये जो माना था हमने, और प्लस c जोड़ देते हैं, जो इस सवाल का आंसर होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल